तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। हमारे भैया, ये क्या नाम है आपका? राजू सिंह तोमर। राजेश सिंह तोमर। कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ और जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं सबके सब हिंदुओं को जगाने पे जुटे हुए हैं। ये बताओ, हिंदू जग जाएंगे? जग जाएंगे हिंदू? हिंदू सोने से ही फुर्सत नहीं, काहे के लिए जगेंगे। हिंदू तब नहीं जगे जब हजारों औरतें हमारे देश की जो राजा थे उनकी रानियां खड़े होकर जल गई आग में। तब तो जगे नहीं। तब तो उनको समझ नहीं आया कि हमारे देश में अपनी इज्जत के लिए कितनी रानियों ने जौहर किया। तब तो जगे नहीं। तब तो लोग ऐसे थे कि अपनी जाति धर्म और उसके लिए लोग जान दे दिया करते थे। आजकल के तो ऐसे हैं कि घर में घुस के बैठ जाएंगे। सही बात है? सही है, पक्की बात है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आजकल के हिंदुओं आधे से ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि आजकल के हिंदुओं में क्या है खूबी। जैसे आप समझा रहे हैं कि आप हिंदू, तो वो सोचते हैं कि ये सा बड़ा जा आके होशियार बन गया है जो हमें समझा रहा है। हम ऐसा लगता है कि हम क्या अनपढ़ गंवार हैं। बोलते सब नहीं अपने बोलते? अपने उसमें लगे रहते हैं कि क्या करना, हमको क्या लेना देना है, वो अपने आप जानेगा। हमको क्या लेना देना, मरना बस तो यही बात है, यही बात है। तो अपन अपन शांति से चुपचाप रहो। अपन शांति से चुपचाप रहो। अब लेकिन ऐसा उनमें नहीं है, जो मुसलमान लोग हैं उनमें नहीं है। अगर उसमें एक हुंकार भरेगा तो उसमें सबके सब खड़े हो जाते हैं। इसलिए उनमें एकता बड़ी है और वो कभी भी पीछे नहीं हो सकते इन चीज़ों में। और ना हमारे हिंदुओं में कभी एकता हुई है ना होगी, चाहे जितने भी हमारे धर्माचार्य ये कितना जो हमारे देवकी नंदन महाराज जी ने कितना कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके एकत्रित हों दिल्ली में। लेकिन आए कौन है? जो उनसे जुड़े हुए थे, जैसे महात्मा लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो जाके पहुंच गए। अगर इतनी हुंकार अगर कोई मौलवी या किसी उसने किया होता तो शायद दिल्ली जाम हो जाती। लेकिन हमारे हिंदू तब भी नहीं तैयार थे, आज भी नहीं तैयार हैं, तो कैसे वो होगा? कहते हैं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट कभी नहीं हो सकते। लोगों की जान चली जाती थी तब तो एकजुट हो नहीं पाए। अरे इनको समझाना यानी पत्थर पे सिर मारना। सही बात है नहीं? सही है, कोई ठाकुर कोई ब्राह्मण कोई सब में बटे हुए हैं। हिंदू तो सब में बटे हुए हैं। और दूसरी बात, कोई किसी के लिए बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन पे टाइम आएगा। ऐसा नहीं है टाइम नहीं आएगा। जैसे आज हमारे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, काटे जा रहे। अगर उसका घर कट रहा है तो दूसरा देख के क्या बोलता है ना, उसी का घर कटा, मेरे को क्या लेना देना, शांति बैठे रहो। शांति बैठे रहो। तो ये मतलब है अपने, उससे ये नहीं मतलब है कि देखो वो मारा जा रहा है लेकिन कल हमारा भी नंबर है। तो इस चीज को आदमी नहीं सोचता। मेन चीज, अगर जिस दिन ये बात सोचने लगा कि हमारे पे भी नंबर आने वाला है तो उस दिन सारे समझेंगे और सब एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन आज तक भारत में कभी नहीं हुआ जब इतने इतने राजा महाराजा कुचल के मार दिए गए, तोपों से उड़ा दिए जाते थे, जिंदा जला दिए गए, रानियों को खींच खींच के महल से ले जाते थे। आजकल की तब तो अब तो मॉडर्न जमाना हो गया। अब तो ये लोग कहने लगते हैं कि जब पूरा देश मुसलमान बन जाएगा तो हम भी बन जाएंगे। लोग ये कहने लगते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा ज्ञान दो तो वो कहेंगे बड़े ज्ञानी बनते हैं। हर जिस दिन ऐसा आ गया तो हम भी देख लेंगे। तो इसलिए हिंदुओं को समझाना बड़ी मुश्किल बात है। और ये हिंदू वही हैं जो आज ये कट्टरता दिखाते हैं ना, मुसलमान लोग कट्टरता दिखाते हैं। तुम्हें पता है ये किसी जमाने में इतने बुज़दिल थे कि बुज़दिली के चक्कर में ये मुसलमान बन गए। अब वो सोचते हैं कि हम तो मुसलमान बन गए। इनकी 5 पीढ़ी उठा के देख लो, ये सब हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं है। जितने भी मेवाती रायन भटियारे कुंजड़े सब हिंदू बने हुए मुसलमान हैं। सब हिंदू बने हुए मुसलमान हैं। तो मतलब ये है कि समझने की बात जो है, आदमी समझने वाला नहीं है। हम लोगों की जैसे हम लोग बैठते हैं
खाली टाइम में अब हमारे ड्राइवर भाई जितने इकट्ठे होते हैं, अगर हमारे सुनने वाले हैं वही सुनेंगे। अभी हम यहाँ कोचीन केरल में हैं, हमारे ये भैया आर साई के ड्राइवर मिले, तो हम लोग तो जगह जगह घूमते हैं और जगह जगह का माहौल देखते हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है। यहाँ पे पूरा क्रिश्चियन और मुसलमानों की बस्ती है। और क्या, यहाँ गाय और सुअर का मीट है और कुछ है ही नहीं खाने को। या तो गाय खाते हुए मिलेंगे, बैल खाते हुए, या तो सूअर खाते हुए मिलेंगे। दो में से दोनों मतलब ऐसे ही हैं। वो भी दिखा के और खाते हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि यहाँ पे तो हिंदू बस्ती तो खत्म हो चुकी है, एकदम हिंदू का नाम नहीं है। हम लोग खाना बनाते खाते, खुद का बनाते खाते हैं, जो भी है। लेकिन कहने का मतलब ये, धीरे धीरे जो भी है पूरा भारत इसी तरीके से बदल रहा है। और भाई साहब, और जिस दिन भी अगर इकट्ठे हो गए तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं इकट्ठे हुए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। जैसे अभी हमारे वो कोई नेता थी, भाषण देने के लिए गई थी मुंबई में, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में। हाँ, वो कोई लेडीज है, क्या नाम, लेडीज है कोई, तो उनको लोग कुर्सियां लेके मारने लगे। तो अब तो ये भी नहीं समझते कि लेडीज है या जेंट्स है, उन्हें मतलब अपनी बात उछालने से मतलब है, ये नहीं मतलब है कि ये लेडीज है या जेंट्स है। तो अब तो इज्जत करना, लोग इज्जत भी नहीं करते हैं, लोग हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो क्या हैं। तो भाई ये संदेश हमारे जो भाई लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में हम भी लगते हैं, ऐसा नहीं है, और फुल कोशिश करते हैं कि यह बात सबके दिलों में जाए। और कम से कम कुछ नहीं तो अगर जो हमारी तरफदारी करते हैं ना, तो उनको हमें थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट मिल जाता है ना, तो उनका भी ये हो जाता है कि उनका भी हौसला बढ़ जाता है ना। ये तो समझते हैं कि कोई भाई चलो हमारे साथ खड़ा तो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो खड़ा हो। देवकीनंदन जी महाराज जी इतनी जोर शोर में कोशिश किया था भाई, इतना जोर लगाया। धीरेन्द्र शास्त्री कितने दिन से चिल्ला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमें तो यही लगता है कि ये जगने वाले नहीं है। अगर जग जाते तो कोई बात नहीं थी। पहली बात तो ये, हाँ बताना भूल ही गए, आज जो ये शेर बन रहे हैं, ये कहते हैं हम कट्टर, ये फलाने हैं, धमाके हैं, तो ये कट्टरता पता है, पहले इतने बड़े वाले बुज़दिल थे कि इन्होंने जो आज हिंदू हैं वो कट्टर थे, उनको बोलते हैं कट्टरता। आज उन्होंने उस टाइम भी अपना धर्म नहीं बदला था, आज भी नहीं बदल रहे, लेकिन ये बस यही है, बैठे मौन धारण किए बैठे हैं कि हम बचे बैठे हैं, हम बचे बैठे। अगर इसी तरीके रहा तो कोई नहीं बचेगा, ये बात गारंटी है। और आज ये कट्टरता दिखा रहे हैं। ये किसी दिन इतने बड़े गीदड़ थे जिसका जवाब नहीं सालों ने है। शेर उन्हें कहते हैं जो सिर कटवा दिया था, सर कटवाए थे लेकिन सर झुकाया नहीं, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, सर कटवा दिया। तो आज वो जो सारे कहते नीचे गिरे हुए थे, जिनने अपना धर्म बदल दिया, इतने डरपोक थे कि वो धर्म बदल के वो हो गए, तो आज वो शेरगिरी दिखाते हैं। तो ये तमाचा है उस आदमी को जो बुजदली दिखाता है। अगर हमारे धर्म गुरु खड़े होते हैं तो सबसे पहले आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कुछ नहीं तो तुम एक उनका वीडियो आता है तो उसको शेयर तो कर सकते हो, कमेंट तो कर सकते हो, तो उस पे भी आपको दिक्कत होती है। उस पे भी उल्टा सीधा लिखते हैं, उल्टा सीधा कि ये बहुत बढ़िया है, अरे ये इन्हीं की खातिर तुम जी रहे हो, ऐसे समझो। जिस दिन इन लोगों ने साथ छोड़ दिया तो उस दिन समझो तुम गए इस दुनिया में, शायद तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देगा। जैसे आज बांग्लादेशी मर रहे हैं इसी तरीके से तुम मरोगे, और जरूर मरोगे अगर नहीं समझ में आया। समझ गए? तो जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए है जो समझ नहीं रहे हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय गौ माता।